गुड मॉर्निंग 8th क्लास। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और जो वर्क आपको मिल रहा है उसको आप बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर रहे होगे। तो आज हम कर रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ जिसका नाम है भोला राम का जीव। तो मैं आपको बता दूं इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा, उसके बाद हम वर्ड मीनिंग डिस्कस करेंगे कि हमने कौन कौन से वर्ड मीनिंग करने हैं। तो इस पाठ में क्या है, ये एक व्यंग्य कथा है, बहुत ही फेमस है ये व्यंग्य कथा। और इसमें क्या है कि एक भोलाराम नाम का व्यक्ति होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ये जीव वर्ड जो है वो आत्मा के लिए यूज किया गया है। मरने के बाद जो शरीर में आत्मा होती है उसके लिए जीव शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसको आपने ध्यान में रखना है पूरे चैप्टर को जब आप रीड करोगे। तो इस पाठ में क्या होता है, भोलाराम नाम का एक व्यक्ति है जो मर चुका है और जमदूत उसका जो आत्मा है, उसका जीव है, उसको लेने के लिए आए हैं, लेकिन वो गायब हो जाता है। वो धर्मराज के पास नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो पूरे पाठ में इसी के बारे में चर्चा होती रहती है और वो बहुत ही हैरान होते हैं कि एक जीव ऐसे कैसे गायब हो गया। और उसके बाद जो है उनको धरती पर नारद मुनि को भेजना पड़ता है और उनको पता चलता है कि वो जीव है जो वो कहाँ है, फाइलों के नीचे दबा पड़ा है। जो पेंशन की फाइलें उसकी थी, क्योंकि वो जब मरने से पहले 5 साल तक लगातार अपनी पेंशन पाने के लिए चक्कर लगाता रहा सरकारी दफ्तर के, लेकिन उसे उसकी पेंशन नहीं मिली। उसे जो अधिकारी थे वो बार बार कोई ना कोई बहाना बनाकर दोबारा आने के लिए कह देते थे। और इससे हमें क्या पता चलता है कि एक इंसान 5 साल तक अपनी पेंशन पाने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाता रहता है और अंत में वो गरीबी के कारण, भूखमरी के कारण मर जाता है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है भ्रष्टाचार के बारे में, कि हमारे देश में बिना रिश्वत लिए कोई भी सरकारी दफ्तर में काम नहीं करता। ठीक है, जरूरी भी नहीं है कि सारे ही एक जैसे होते हैं अधिकारी, बहुत सारे अच्छे अधिकारी भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम कर रखा होता है। तो इसमें ये व्यंग्य किया गया है कि रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार कैसे हमारे देश में हर जगह पैर पसार चुका है। तो इसके बारे में ये चैप्टर है। अब आप इनको पेंसिल लो और वर्ड मीनिंग के निशान लगाओ कि आपने कौन कौन से वर्ड मीनिंग करने हैं, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं बेटे, जैसे ये देह है तो हमें इसका मीनिंग ऑलरेडी पता है कि देह माने शरीर होता है, तो इसको करने की कोई जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, हाँ जी, फर्स्ट पेज पे आपने जो 11 नंबर पेज पे करने हैं व्यापत। ठीक है, उसके बाद व्यंग्य। व्यंग्य क्या होता है, किसी के ऊपर कटाक्ष करना। व्यथा, पीड़ा। उसके बाद जीव, जीव शब्द मेन है इसमें, इसलिए हम इसको करेंगे। ओके, और नेक्स्ट पेज पे